आखिरी ट्रेन का आखिरी यात्री। रात के 11:47 पर स्टेशन की आखिरी ट्रेन चली थी। लेकिन उस ट्रेन में बैठा एक आदमी ऐसा था जिसकी मौत 18 साल पहले हो चुकी थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि टिकट पर उसका नाम देखकर स्टेशन मास्टर ने खुद अपने हाथ से लिखा था। यह आदमी ट्रेन में चढ़ा ही नहीं। फिर वह ट्रेन आखिर किसे लेकर गई थी? यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर देवगढ़ से। देवगढ़ का रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा नहीं था। दिन में वहां लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन रात होते ही पूरा स्टेशन सुनसान हो जाता था। स्टेशन के पीछे एक पुरानी पटरी थी जिस पर पिछले कई सालों से कोई ट्रेन नहीं चलती थी। गांव के बुजुर्ग उस पटरी को काली लाइन कहते थे। उनका कहना था कि आधी रात के बाद वहां कभी कभी एक ट्रेन दिखाई देती है। ट्रेन की हेडलाइट दूर से आती हुई दिखाई देती, सीटी की आवाज सुनाई देती, लेकिन ट्रेन स्टेशन पर कभी रुकती नहीं थी। और जो भी उस ट्रेन को देखने के बाद उसके पीछे गया, वह अगले दिन कुछ याद नहीं कर पाता था। शहर के ज्यादातर लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन 24 साल का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अर्जुन शहर के एक स्थानीय न्यूज चैनल के लिए वीडियो बनाता था। उसका काम था अजीब घटनाओं, पुराने रहस्यों और स्थानीय खबरों की जांच करना। उस रात उसे स्टेशन मास्टर का फोन आया। स्टेशन मास्टर की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, अगर हिम्मत है तो आज रात स्टेशन आ जाओ। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? कुछ सेकंड चुप रहने के बाद स्टेशन मास्टर बोले, आज फिर वो ट्रेन आई है। अर्जुन हंस पड़ा। कौन सी ट्रेन? स्टेशन मास्टर ने सिर्फ इतना कहा, जिसका कोई नंबर नहीं है। फोन कट गया। अर्जुन को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार जाग चुका था। वह कैमरा लेकर रात 11:20 पर स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सिर्फ एक चाय वाला बैठा था। स्टेशन मास्टर अपने ऑफिस में खड़े होकर बार बार घड़ी देख रहे थे। अर्जुन ने पूछा, ट्रेन कितने बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा, 11:47। और जाती कितने बजे है? 11:49। अर्जुन हंसा, सिर्फ 2 मिनट। स्टेशन मास्टर ने उसकी तरफ देखा। अगर ट्रेन आई तो सिर्फ 2 मिनट। अर्जुन ने कैमरा चालू कर दिया। 11:40, 11:43, 11:45। स्टेशन पर अचानक अजीब सी ठंड बढ़ने लगी। चाय वाले ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। अर्जुन ने पूछा, आप जा रहे हो? चाय वाले ने कहा, ट्रेन आने वाली है। तो? चाय वाले ने नीचे देखते हुए कहा, मैं उस ट्रेन के समय यहां नहीं रहता। अर्जुन ने हंसकर कहा, क्यों? चाय वाला कुछ नहीं बोला। 11:47 होते ही स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अर्जुन का कैमरा चल रहा था। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। पहले बहुत धीमी, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि पूरा प्लेटफॉर्म कांपने लगा। अर्जुन ने कैमरा पटरी की तरफ किया। अंधेरे में 2 तेज रोशनी दिखाई दी। ट्रेन आ रही थी। लेकिन अर्जुन को पहली अजीब बात तभी नजर आई। ट्रेन की कोई आवाज नहीं थी। पहिए पटरी पर दौड़ रहे थे, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं। ट्रेन प्लेटफॉर्म के सामने आकर रुकी। अर्जुन ने कैमरा ऊपर किया। ट्रेन पर कोई नंबर नहीं था, कोई नाम नहीं, कोई रेलवे का निशान नहीं, सिर्फ काले रंग के डिब्बे। एक दरवाजा खुला और एक आदमी नीचे उतरा। अर्जुन ने उसे देखते ही कैमरा नीचे कर दिया। उस आदमी की उम्र लगभग 45 साल थी। उसने सफेद शर्ट पहनी हुई थी। कंधे पर पुराना बैग था। चेहरा थका हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात, अर्जुन उसे पहचानता था। बहुत अच्छी तरह पहचानता था। वह आदमी था रघुवीर सिंह, अर्जुन के पिता। अर्जुन के पिता की मौत 18 साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में हुई थी। उस समय अर्जुन सिर्फ 6 साल का था। उसने अपने पिता की सिर्फ कुछ पुरानी तस्वीरें देखी थीं, लेकिन इस आदमी का चेहरा बिल्कुल वही था।
अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, पापा। आदमी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। वह अर्जुन के पास आया और बोला, माफ करना, क्या तुम मुझे जानते हो? अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसने मोबाइल निकाला, पुरानी फोटो खोली। फोटो और सामने खड़े आदमी का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। अर्जुन ने पूछा, आपका नाम क्या है? आदमी ने कहा, रघुवीर। अर्जुन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। पूरा नाम? रघुवीर सिंह। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। आप मेरे पिता हैं। आदमी कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, मेरे बेटे का नाम अर्जुन था। अर्जुन ने रोते हुए कहा, मैं ही अर्जुन हूं। रघुवीर पीछे हट गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। फिर अचानक उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम सच में मेरे बेटे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अर्जुन ने पूछा, क्या? रघुवीर ने चारों तरफ देखा। सुबह होने से पहले इस स्टेशन से चले जाना। क्यों? क्योंकि यह ट्रेन यात्रियों को नहीं ले जाती। तो? रघुवीर ने धीरे से कहा, यह ट्रेन उन लोगों को लेने आती है जिनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इतना कहकर वह वापस ट्रेन में चढ़ गया। अर्जुन चिल्लाया, पापा। लेकिन दरवाजा बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया। अगले ही पल स्टेशन की लाइटें वापस जल गईं। स्टेशन मास्टर उसके पास दौड़कर आए। उन्होंने पूछा, तुमने किसे देखा? अर्जुन ने कहा, मेरे पिता को। स्टेशन मास्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने पूछा, तुमने उनका नाम पूछा? हाँ। क्या उन्होंने अपना नाम रघुवीर सिंह बताया? अर्जुन ने सिर हिलाया। स्टेशन मास्टर ने कांपते हुए रजिस्टर खोला। उन्होंने 18 साल पुराना एक पन्ना निकाला। उसमें एक नाम लिखा था, रघुवीर सिंह मृत। मृत्यु की तारीख वही थी जिस दिन अर्जुन के पिता की ट्रेन दुर्घटना हुई थी। अर्जुन ने कहा, लेकिन वो आज मेरे सामने थे। स्टेशन मास्टर ने कहा, मुझे पता है। अर्जुन ने पूछा, आपको कैसे? स्टेशन मास्टर ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि वह पहली बार नहीं आया। अर्जुन चुप हो गया। कितनी बार? स्टेशन मास्टर ने कहा, हर साल, उसी तारीख को, और हर बार वह किसी एक आदमी से मिलता है। किससे? स्टेशन मास्टर ने रजिस्टर बंद कर दिया। उस आदमी से जिसकी मौत के बारे में सच्चाई छिपाई गई हो। अर्जुन के दिमाग में एक सवाल आया, मेरे पिता की मौत के बारे में क्या छिपाया गया था? स्टेशन मास्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने अगले दिन अपने घर की पुरानी अलमारी खोली। उसने पिता की सारी चीजें बाहर निकाल दीं। पुरानी घड़ी, पुराना बटुआ, कुछ तस्वीरें, एक डायरी और एक पीला पड़ा रेलवे टिकट। टिकट पर तारीख वही थी, लेकिन ट्रेन का नंबर अलग था। अर्जुन ने टिकट को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, सीट नंबर 47। अर्जुन ने डायरी खोली। पहले कई पन्ने सामान्य थे, काम, घर, परिवार। फिर आखिरी पन्ने पर सिर्फ 3 लाइनें लिखी थीं, मुझे शक है कि दुर्घटना दुर्घटना नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 के नीचे देखना। अर्जुन को सच मत बताना। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। अगली रात वह स्टेशन गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के नीचे पुराने स्टोर के पास उसे एक लोहे का ढक्कन मिला। उसने ढक्कन उठाया। नीचे सीढ़ियां थीं। वह नीचे उतर गया। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे में पुराने रेलवे रिकॉर्ड रखे थे। अर्जुन ने रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। उसे दुर्घटना की रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में लिखा था कि ट्रेन रात 11:47 पर पुल से नीचे गिर गई थी। कुल 17 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन यात्रियों की सूची में 18 नाम थे। अर्जुन ने नाम पढ़े। 18वां नाम देखकर वह जम गया, रघुवीर सिंह। लेकिन उसी सूची के सामने एक नोट था, शव बरामद नहीं हुआ। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके पिता की लाश कभी मिली ही नहीं थी।
फिर उनके मरने की पुष्टि कैसे हुई? उसी वक्त पीछे से आवाज आई, क्योंकि उन्हें मरते हुए किसी ने देखा था। अर्जुन पलटा। स्टेशन मास्टर खड़े थे। अर्जुन ने पूछा, किसने? स्टेशन मास्टर ने कहा, तुम्हारे पिता ने। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब? स्टेशन मास्टर ने धीरे धीरे बताया कि दुर्घटना से कुछ घंटे पहले रघुवीर ने स्टेशन पर एक आदमी से मुलाकात की थी। उस आदमी का नाम था महेंद्र चौहान, देवगढ़ का सबसे प्रभावशाली आदमी। और वही आदमी पिछले 18 साल से अर्जुन के परिवार की मदद करता आया था। अर्जुन ने पूछा, वह मेरे परिवार की मदद क्यों करता था? स्टेशन मास्टर बोले, क्योंकि शायद उसे डर था कि तुम बड़े होकर सच खोज लोगे। अर्जुन घर पहुंचा। मां से पूछा, महेंद्र अंकल हमारे इतने करीब क्यों थे? मां चुप हो गईं। फिर बोली, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। क्यों? मां ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता उनकी वजह से मरे थे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपने मुझे 18 साल तक क्यों नहीं बताया? मां रोने लगी। उन्होंने बताया कि रघुवीर को पता चला था कि महेंद्र चौहान रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है। रघुवीर के पास सबूत थे। वह पुलिस के पास जाने वाला था। लेकिन उसी रात उसकी ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई। मां को हमेशा शक था कि हादसा करवाया गया था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। अर्जुन ने पूछा, तो पापा का शव क्यों नहीं मिला? मां ने कहा, यही बात मुझे भी समझ नहीं आई। अर्जुन ने उसी रात महेंद्र चौहान के घर जाने का फैसला किया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि महेंद्र पहले से उसका इंतजार कर रहा था। महेंद्र ने कहा, तुम अपने पिता की तरह ही जिद्दी हो। अर्जुन ने पूछा, मेरे पिता को आपने मारा था? महेंद्र मुस्कुराया, अगर मैंने मारा होता तो तुमसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर कौन था? महेंद्र ने मेज पर एक पुरानी फोटो रखी। फोटो में रघुवीर अकेला खड़ा था, लेकिन उसके पीछे एक और आदमी दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने फोटो को पास लाकर देखा। वह आदमी था अर्जुन के चाचा। महेंद्र ने कहा, अपने घर से पूछो कि तुम्हारे चाचा दुर्घटना वाली रात कहाँ थे। अर्जुन घर लौटा, लेकिन चाचा गायब थे। उनका फोन बंद था। कमरे की तलाशी लेने पर अर्जुन को एक पुरानी रेलवे टिकट मिली, सीट नंबर 47। अर्जुन को समझ आ गया, उसके चाचा उसी ट्रेन में थे, लेकिन वह बच गए थे। अगली सुबह चाचा वापस आए। अर्जुन ने उनका सामना किया। चाचा ने कहा, तुम्हें सच जानना ही है? अर्जुन ने कहा, हाँ। चाचा ने बताया कि 18 साल पहले ट्रेन दुर्घटना से पहले रघुवीर ने उसे बुलाया था। उसे डर था कि उसकी हत्या हो सकती है। रघुवीर ने सारे सबूत चाचा को दे दिए थे, लेकिन चाचा डर गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। चाचा ने कहा, तुम्हारे पिता उस ट्रेन में बैठे ही नहीं थे। अर्जुन चौंक गया। क्या? वह दुर्घटना वाली ट्रेन में नहीं थे? फिर? चाचा ने कहा, तुम्हारे पिता ने अपनी मौत का नाटक किया था। अर्जुन स्तब्ध रह गया। क्यों? चाचा ने कहा, क्योंकि वह महेंद्र और उसके लोगों के खिलाफ गुप्त जांच कर रहे थे। उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया और कहीं छिप गए। अर्जुन ने पूछा, तो फिर आज जो आदमी ट्रेन से उतरा वह कौन था? चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी घर के बाहर ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन वहां कोई रेलवे लाइन नहीं थी। अर्जुन और चाचा दोनों बाहर भागे। दूर अंधेरे में वही ट्रेन दिखाई दे रही थी। काली ट्रेन, बिना नंबर, बिना आवाज। और इस बार वह उनके घर के सामने से गुजर रही थी। एक डिब्बे की खिड़की में रघुवीर खड़ा था। उसने अर्जुन की तरफ देखा और हाथ में एक कागज उठाया। उस कागज पर लिखा था, सच स्टेशन पर नहीं, ट्रेन के अंदर है। अर्जुन ने फैसला कर लिया, अगली रात वह उस ट्रेन में चढ़ेगा। रात 11:47 पर ट्रेन फिर आई। दरवाजा खुला। अर्जुन अंदर चढ़ गया। दरवाजा बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी। अंदर दर्जनों यात्री बैठे थे,
लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अर्जुन आगे बढ़ा। हर सीट पर एक नाम लिखा था। कुछ नाम उसने पहचान लिए। वे लोग थे जिनकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी। एक सीट पर उसके पिता का नाम था, रघुवीर सिंह, सीट 47। अर्जुन ने सीट के नीचे देखा। वहां एक पुराना बैग था। बैग के अंदर एक डायरी थी। उसमें लिखा था, अगर अर्जुन कभी इस ट्रेन में आए तो उसे सब कुछ बता देना। अर्जुन ने अगला पन्ना पलटा। उसमें एक वीडियो कैमरे का जिक्र था। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में एक कैमरा लगा था। अर्जुन वहां पहुंचा। कैमरे में 18 साल पुरानी रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में रघुवीर दिखाई दे रहा था। वह कह रहा था, अगर यह रिकॉर्डिंग कोई देख रहा है तो समझो मैं मर चुका हूं। फिर उसने बताया कि महेंद्र चौहान असल में सिर्फ जमीन घोटाले में शामिल नहीं था। वह एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो दुर्घटनाओं को दिखाकर लोगों को गायब करता था। कई लोग मारे नहीं गए थे, उन्हें गायब किया गया था और उन लोगों की पहचान मिटाकर उन्हें दूसरी जगह भेज दिया जाता था। रघुवीर ने इस नेटवर्क के सबूत इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन सबसे बड़ा सबूत एक नाम था। वीडियो में रघुवीर ने कहा, इस पूरे नेटवर्क का असली मालिक महेंद्र नहीं है। अर्जुन ने स्क्रीन के करीब जाकर देखा। रघुवीर ने नाम लेने से पहले कैमरा बंद कर दिया था। अर्जुन के पीछे अचानक किसी की आवाज आई, क्योंकि वह आदमी तुम्हारे बिल्कुल करीब है। अर्जुन पलटा। सामने उसके पिता खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अर्जुन रो पड़ा। पापा, आप जिंदा हैं? रघुवीर ने कहा, हाँ। अर्जुन ने उन्हें गले लगा लिया, लेकिन रघुवीर ने उसे तुरंत अलग कर दिया। समय बहुत कम है, हमें उतरना होगा। अर्जुन ने पूछा, आपने 18 साल मुझे अकेला क्यों छोड़ा? रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अगर मैं वापस आता तो वे तुम्हें मार देते। कौन? रघुवीर ने धीरे से कहा, जिस पर तुम्हारी मां सबसे ज्यादा भरोसा करती है। अर्जुन का दिल रुक सा गया। मां? रघुवीर ने कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाया है। लेकिन वह अकेली नहीं थी। तभी ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजा खुला। बाहर महेंद्र चौहान खड़ा था। उसके साथ पुलिस के कई अधिकारी थे। महेंद्र ने कहा, रघुवीर, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अर्जुन ने देखा कि पुलिस वालों में एक चेहरा जाना पहचाना था। वह स्टेशन मास्टर था। अर्जुन को अचानक समझ आया कि स्टेशन मास्टर शुरू से सब जानता था, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। स्टेशन मास्टर ने अर्जुन से कहा, तुम्हें जो कुछ बताया गया उसमें आधा सच था। कौन सा आधा? उन्होंने कहा, रघुवीर सच में जिंदा था, लेकिन वह तुम्हारा असली पिता नहीं है। अर्जुन पीछे हट गया। उसने रघुवीर की तरफ देखा। रघुवीर की आंखों में दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, यह सच है। अर्जुन की दुनिया फिर टूट गई। तो मेरे असली पिता कौन हैं? रघुवीर ने जवाब दिया, जिस आदमी को तुम 18 साल से अपना चाचा समझते आए हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चाचा ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। वह रो रहा था। उसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूं। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। चाचा ने आगे कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। अर्जुन के हाथ से डायरी गिर गई। उसे बताया गया कि 18 साल पहले रघुवीर असल में एक अंडरकवर अधिकारी था। वह महेंद्र के नेटवर्क की जांच कर रहा था। अर्जुन की मां और उसका असली पिता पहले से उस नेटवर्क के बारे में जानते थे। रघुवीर ने अर्जुन को बचाने के लिए उसकी पहचान बदल दी थी, लेकिन दुर्घटना के बाद सबको लगा कि रघुवीर मर गया। अर्जुन के असली पिता ने उसे अपना भतीजा बनाकर पाला। महेंद्र को लगा कि सभी सबूत खत्म हो चुके हैं, लेकिन रघुवीर ने अपनी जांच जारी रखी और अब 18 साल बाद वह वापस आया था। अर्जुन ने पूछा, तो यह ट्रेन क्या है? रघुवीर मुस्कुराया, यह कोई भूतों की ट्रेन नहीं है। फिर? यह एक गुप्त ट्रेन है।
जिसका इस्तेमाल उन लोगों को देश से बाहर ले जाने के लिए किया जाता था जो इस नेटवर्क के बारे में जानते थे। अर्जुन ने कहा, लेकिन लोग इसे काली ट्रेन क्यों कहते हैं? रघुवीर ने कहा, क्योंकि 18 साल पहले इस ट्रेन का इस्तेमाल सच छिपाने के लिए किया गया था। अचानक बाहर गोली चली। महेंद्र जमीन पर गिर गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कई साल पुराने रिकॉर्ड सामने आए, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सबूत अभी भी अर्जुन के पास था। वह डायरी। उसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिन्होंने 18 साल तक सच छिपाया था। अर्जुन ने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था। उसने नाम पढ़ा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नाम था उसकी मां। अर्जुन ने मां की तरफ देखा। मां ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे पिता को धोखा दिया था। रघुवीर ने कहा, लेकिन उसने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। मां ने बताया कि 18 साल पहले उन्हें मजबूर किया गया था। अगर वह नेटवर्क की मदद नहीं करती तो अर्जुन को मार दिया जाता। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन उन्होंने एक काम ऐसा किया था जिसने पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने रघुवीर की मौत की झूठी खबर फैलाई थी ताकि दुश्मन उसे ढूंढ न सके। और उन्होंने अर्जुन के असली पिता की पहचान भी छिपाई। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मां से पूछा, आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मां ने कहा, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान जी नहीं पाता। सुबह होने लगी थी। ट्रेन वापस स्टेशन की तरफ लौट रही थी। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। सूरज की पहली किरणें आसमान पर फैल रही थीं। रघुवीर उसके पास बैठा था। अर्जुन ने पूछा, क्या अब यह ट्रेन फिर कभी आएगी? रघुवीर ने कहा, नहीं। क्यों? क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। ट्रेन स्टेशन पर रुकी। अर्जुन नीचे उतरा। कुछ सेकंड बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन गायब हो चुकी थी। पटरी पर सिर्फ धुंध थी। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह सब सपना था, लेकिन उसके हाथ में अब भी वह डायरी थी और उसकी जेब में वह पुराना टिकट। सीट नंबर 47। कुछ दिनों बाद इस पूरे मामले की खबर पूरे देश में फैल गई। 18 साल पुराना जमीन घोटाला सामने आया। कई लोग गिरफ्तार हुए। महेंद्र चौहान पर गंभीर मुकदमे चले। स्टेशन मास्टर ने नौकरी छोड़ दी और अर्जुन ने अपने पिता की पूरी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। डॉक्यूमेंट्री का नाम था आखिरी ट्रेन। फिल्म के आखिरी दृश्य में अर्जुन उसी पुराने स्टेशन पर खड़ा था। कैमरा उसकी तरफ था। उसने कहा, 18 साल तक मुझे लगता रहा कि मेरे पिता की मौत एक हादसा थी। फिर मुझे पता चला कि वह जिंदा थे। फिर पता चला कि वह मेरे असली पिता भी नहीं थे। और आखिर में मुझे समझ आया कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता। कभी कभी कोई इंसान आपको बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुमनाम कर देता है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। स्टेशन खाली है। घड़ी में रात के 11:47 होते हैं। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। अर्जुन पीछे मुड़ता है। पटरी पर कोई ट्रेन नहीं होती, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा पुराना टिकट अपने आप फट जाता है। उसके पीछे एक आवाज आती है, अर्जुन। वह पलटता है। कोई नहीं। फिर वही आवाज। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन धीरे से कैमरे की तरफ देखता है। स्क्रीन काली हो जाती है और आखिरी लाइन दिखाई देती है। कुछ ट्रेनें मंजिल तक नहीं जाती। वे सिर्फ उस सच तक ले जाती हैं जिससे इंसान पूरी जिंदगी भागता रहा। समाप्त।